यूएस प्रोसिक्यूटर्स ने अडानी ग्रुप को ब्राइबरी स्कैम में काफी लंबे चौड़े एलिगेशंस लेवल किए गए हैं और उसके बाद काफी हलचल सी मच गई है पूरे देश की राजनीति में। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन उससे पहले एलओपी यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कर दिया था कि वो जेपीसी की डिमांड करेंगे, यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी की डिमांड करेंगे आने वाले विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट में। और उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और जो गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर, इन सारे जगह के गवर्नमेंट में जो यूएस के डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड है, उसमें वो प्रोब चाहते हैं अडानी के सारे ट्रांजैक्शंस पर, भले ही किसी की भी सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो। 2020 से लेकर 2024 के बीच में अडानी ट्रांजैक्शंस जो भी हुए हैं उस पर जेपीसी की मांग राहुल गांधी ने की है। उस पर संबित पात्रा ने हमला करते हुए यह कहा कि 25,000 करोड़ अडानी ग्रुप ने इन्वेस्ट किया था छत्तीसगढ़ में और 65,000 करोड़ राजस्थान में। अब इसी पर हमारे साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर भूपेश बघेल जी जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो राहुल गांधी के पूरे स्टेटमेंट पर मैं आपका एक जवाब चाहूंगी कि राहुल गांधी ने जेपीसी की डिमांड कर दी है और उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अडानी के ग्रुप को प्रोटेक्ट करते आए हैं। उस पर आपका जवाब चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। राहुल गांधी जी जो वक्तव्य दिए हैं कि अडानी को मोदी जी प्रोटेक्ट करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। और ये बात भी, इस बात का भी मैं समर्थन करता हूं कि पूरे प्रकरण की जेपीसी के द्वारा जांच होनी चाहिए। इस बात की समर्थन करता हूं मैं। जहां तक कि संबित पात्रा जो आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है। छत्तीसगढ़ में जितने भी अडानी को खदान मिले हैं, पावर प्लांट मिले हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, या तो राज्य सरकार में रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब मिला, या केंद्र सरकार में 2015 में 14 के बाद जब प्रधानमंत्री बने मोदी, तब उसके बाद मिला है। जिसके बारे में सीधी बात है कि एसीसीएल के जो खदाने हैं उसको भारत सरकार ने अडानी के लाट किया है। महाजन को देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तब एमडीओ हुआ अडानी को। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड के साथ जो एमडीओ हुआ है वो रमन सिंह के समय हुआ है। और दूसरी जो हसदेव अरण्य वाले जो मामला चलता है, परसा खेते बधान का मामला, वो उस समय है जब सुप्रीम कोर्ट ने सारे खदान निरस्त कर दिए थे। फिर भारत सरकार ने इसी को अडानी को, मतलब वो खदाने फिर से राजस्थान गवर्नमेंट को और अडानी को ही एमडीओ नियुक्त किया। तो पूरा जो है वो या तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मिला है या केंद्र सरकार के द्वारा मिला है। और उसी प्रकार से जो आयरन ओर है बैलाडीला का, वो भी रमन सिंह के शासन के आखिरी समय में उसके साथ एमडीओ हुआ, जबकि एनएमडी से खुद ही मतलब आयरन ओर का सबसे बड़ा उत्पादक है, वो माइनिंग करने के लिए एमडीओ कर रहा है अडानी के साथ। उसका हम लोग विरोध किए हैं और उसको निरस्त करवाए हैं। तो ये काम हमारे शासनकाल में हुआ है। ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है जो संबित पात्रा जी कर रहे हैं। सर, यूएस की डॉक्यूमेंट भी, ये यूएस की डॉक्यूमेंट हमारे पास में है, उसकी डॉक्यूमेंट ने साफ साफ तौर पे कहा है कि जो पीएसए साइन हुआ है एसईसीएल के साथ वो 2021 में हुआ है दिसंबर में। और ये बात यूएस का डॉक्यूमेंट कह रहा है कि छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर जो कि एक यूटी था, इन चारों स्टेट्स के स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के इंडियन ऑफिशियल्स को ब्राइबरी दी गई है ताकि वो सोलर के पावर प्रोजेक्ट्स उनको दे। और ये बात यूएस की डॉक्यूमेंट ने कहा है। और ये जो ब्राइबरी की जो किस्सा हुआ है, ये 2020 से 2024 के बीच में हुआ है, जिस समय आपका यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का सरकार था। एसीसीएल को खदान दी गई, एसीसीएल के खदान को दिया गया किसको? अडानी को। और एसीसीएल किसके अंडर में आता है? भारत सरकार के अंडर में आता है। एसीसीएल सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है और इसी कारण से जो बिलासपुर जो डिवीजन है वो सबसे ज़्यादा पैसा कमा देता है रेलवे को। तो ये एसीसीएल के साथ यदि हुआ है तो भारत सरकार के साथ हुआ है। जहाँ तक कि सोलर प्लांट की बात है छत्तीसगढ़ में, ये 2017 में अडानी परम पूज्य कोई कंपनी है, उसके माध्यम से 2017 में जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था, रमन सिंह था और कमीशन हुआ 2018 फरवरी में, तो उस समय भी रमन सिंह मुख्यमंत्री था, मैं दिसंबर में बना हूँ। तो कहीं से भी हमारा उसमें की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो कुछ भी है वो भाजपा शासन काल राज्य में रहा तब,
और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अब तब, उसी समय के सारे चीजें हैं। इस डॉक्यूमेंट में ये भी एक बात साफ लिखी हुई है कि छत्तीसगढ़ की स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कोऑपरेट लिमिटेड, यानी कि चारों गवर्नमेंट एक इंस्ट्रूमेंटल तरीके से एक्ट कर रही थी इंडियन गवर्नमेंट के। और ये भी लिखा गया है कि ये स्टेट ओन्ड और स्टेट कंट्रोल्ड कंपनीज थी जो स्टेट के कंट्रोल में थी, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, और अपने तरीके से ही स्टेट गवर्नमेंट ने जैसे इन्हें इंस्ट्रक्ट किया वैसे ही इन्होंने एक्ट किया। ये भी यूएस के डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंसी है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ इंडिया, सेकी। सेकी ने टेंडर किया है और 2017 की बात है, जो अडानी को मिला, जिसमें करीब 100 मेगावाट पावर प्लांट उनका चल रहा है सोलर का, वो धमधा के पास है। वो 2017-18 का मामला है। लेकिन सर यूएस डॉक्यूमेंट कह रहा है 2020 और 21 में ये हुआ है। कोई बात नहीं है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। हम जांच के समर्थन करते हैं, जेपीसी की जांच होनी चाहिए, है ना। और उसके यदि कुछ भी बात है तो सबको सामने करने के भी तैयार हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में हमारे कार्यकाल में इस प्रकार से कोई पावर प्लांट, सोलर प्लांट हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं लगा। अडानी ग्रीन्स के साथ भी, मतलब जो इंडियन ऑफिशियल्स को जो ब्राइब करने की बात हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को, यहाँ पर आप एकदम बेबुनियाद उसको मान रहे हैं? देखिए वो क्या हुआ है, किसके साथ हुआ, किस अधिकारी के साथ हुआ है, वो तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन 2018 दिसंबर से लेके 2023 तक के हमारे शासनकाल में नहीं हुआ। अभी 2024 में हुआ होगा तो अपने को नहीं पता, क्योंकि मेरी सरकार तो दिसंबर 2023 में समाप्त हो गया, है ना। और अभी 2024 की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है 2024 में हो इनके साथ। तो क्या हुआ तो मुझे नहीं पता। वो 2020 से 2024 की बात कर रहे हैं। 2020 से लेकर 2023 तक की कोई बात नहीं है। 2023 के बाद 2024, इस बीच में 1 साल के दरमियान में क्या हुआ है वो सरकार बताएगी। और आप कह रहे हैं कि खुले तौर पे आप कह रहे हैं कि जेपीसी हो जो है। बिल्कुल इस जांच का मैं स्वागत करता हूँ। स्वागत करते हैं, जेपीसी का स्वागत करते हैं भूपेश बघेल। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं जेपीसी होनी चाहिए, भले किसी की सरकार हो। इन चारों स्टेट्स में, तथाकथित स्टेट्स में जिनकी बात हो रही है, वहां पर जेपीसी के इस पूरी जांच का, इस पूरे प्रोब का, अडानी ट्रांजैक्शंस में जो होंगे उसका मैं खुले तौर पर स्वागत करता हूं। ये बात सबके सामने आनी भी चाहिए। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़।